मैं राकेश कुमार अमन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के भाजकों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होती है। जैसे प्रश्न कभी कभी कोई एक संख्या देकर के आपसे कहता है कि जैसे संख्या 100 जो है से कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी, संख्या 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। यह ऐसा कहा जाता है कि संख्या 100 के कुल गुणनखंड, कुल भाजक, कुल अपवर्तक, कुल फैक्टर की संख्या क्या होगी। ऐसे आपको हेडिंग से ही क्लियर होगा कि भाजक, गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर, डिवाइजर ये सब एक ही होते हैं। क्लियर। तो कभी कभी तो ऐसे ही साफ पूछ देता है कि संख्या 100 जो है या संख्या 720 जो है कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। कभी आपको ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है, कोई संख्या देके कह देगा कि इस संख्या के समभाजक की संख्या कितनी है या विषम भाजक की संख्या कितनी है। या कोई संख्या देकर के ऐसा कह सकता है कि इस संख्या के पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या कितनी है। या कोई संख्या दे देगा जैसे 1120 और कहेगा कि 1120 के वैसे भाजकों की संख्या कितनी है जो 5 से विभाजित है। और भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन पर विचार करेंगे। क्लियर। तो आइए समझिएगा। सबसे पहली बात, एक संख्या लिखें 6। ये 6 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इस संख्या 6 कुल 4 गो संख्या से कटा। कहने का अर्थ हुआ इस संख्या 6 के फैक्टर की जो संख्या जो होगा, भाजक की जो संख्या जो होगा वह 4 होगा। आपको हम बताना ये चाहते हैं, देखिए भाजक किसको कहते हैं, जो काटता है उसे भाजक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 6 ये सब 6 को काट रहा है, अतः ये सब संख्या जो है इस संख्या का भाजक कहलाएगा। संख्या 4 ये 6 को नहीं काट पा रहा है, इसलिए संख्या 4 भाजक नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो जो काटता है, जो क्या करता है, डिवाइड करता है, उसी को कहते हैं भाजक। एक होता है गुणनखंड, एक होता है आपका गुणनखंड। तो गुणनखंड किसको कहते हैं, सॉरी गुणज। भाजक, गुणनखंड, अपवर्तक ये सब तो एक ही है। एक क्या होता है, गुणज होता है। इंग्लिश में कहें तो इसको मल्टीपल कहते हैं। तो मल्टीपल जो करता है उसको कहते हैं गुणज, और जो काटता है उसको कहते हैं भाजक। क्लियर। फिलहाल ध्यान से देखिएगा, ये चारों संख्या जो है 6 को काट रहा है, अतः ये चारों संख्या जो है 6 का फैक्टर कहलाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यह संख्या 6 जो है इन चारों संख्याओं से कट रहा है, इसलिए संख्या 6 जो है इन चारों संख्याओं के लिए गुणज का काम करेगा। क्लियर सी बात है। क्लियर है। अब देखिए, यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि संख्या 6 के गुणज की संख्या ज्ञात करें। संख्या 6 कितनी संख्याओं का गुणज है ये नहीं, आपको बोले संख्या 6 के गुणज की संख्या कितनी होगी। तो फिलहाल देखिएगा ध्यान से, 6, 12, 18, 24 इस तरह से आप समझ रहे हैं ना। संख्या 6 के गुणज की संख्या जो है इनफाइनाइट है, अपरिमित है, बहुत सारे हैं। इसी तरह से संख्या 7 के गुणज की संख्या कहा जाए तो 14, 21, 28 इसका भी गुणज की संख्या अनगिनत होगा। मतलब एक लाइन में यदि हम बोले कि किसी भी संख्या के गुणज की संख्या जो है वह अपरिमित होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर। जबकि कोई संख्या जो है वह लिमिट संख्या, फाइनाइट संख्या के गुणज है। जैसे संख्या 6 4 संख्या का गुणज था, यह संख्या 6 4 संख्या का गुणज था, लेकिन 6 के गुणज अनगिनत है। इतना बात समझ में आया। अब कभी यदि आपसे पूछ दिया जाए कोई संख्या दे करके, जैसे संख्या दे दिया 20 और आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि संख्या 20 के गुणज की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दे देगा अपरिमित, ठीक है, अनंत संख्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा। बी में कर देगा फाइनाइट कर देगा, मतलब जिसको गिन सकते हैं, है ना। और सी में कर दिया कुछ कहा नहीं जा सकता है, डी में भी कुछ दे दिया।
तो आपका जवाब होगा कि किसी भी संख्या के गुणज की संख्या जो है वह अनगिनत होता है। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातों को आप लोग समझा कीजिए। तो देखिए, आइए विचार करते हैं कुछ क्वेश्चन के जरिए। एक संख्या लिखते हैं, जैसे संख्या 100 लिखते हैं। यहां पर लिखें संख्या 100 के कुल भाज्यों ऑब्लिक गुणनखंडों ऑब्लिक अपवर्तकों फैक्टर की संख्या क्या होगी? की संख्या क्या होगी? तो एक तरीका तो है कि हम लोग इस तरह से काउंट कर लेंगे 25, 50 एंड 100 और ये आ जाएगा टोटल 9। आप काउंट करके देख लीजिए 9 को आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हैं ना? यदि इसी तरह से लिख दे कि संख्या यहाँ पर लिख दिए 72, 1 से 2 3 4 6 8 9 12 18 बोलिए 24 36 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। यदि इसी तरह से हम पूछ दें कि संख्या 1080 के कितने होंगे, संख्या 3600 के कितने होंगे, तो इस तरह से काउंट करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो करना क्या है, आइए उस बात को समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप समझिए संख्या 100 का। सबसे पहले जिसका भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए रहे ना, उसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दें। जैसे यदि संख्या 100 को तोड़ा जाए तो 2 से भागा देंगे तो 50 होगा, 2 से भागा देंगे 25 होगा, 5 से भागा देंगे 5 होगा। 2 के गो हो गया, ये 100 को जब हम तोड़े तो 2 के गो हो गया 2 गो, 5 के गो हो गया 2 गो। समझ रहे हैं? अब इतना सब बात बताइएगा, ये 2 के पावर 2 के भाज्य की संख्या कितना होगा? तो 2 के पावर 2 के भाज्य की संख्या जो है 3 गो होगा। कैसे? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। क्लियर? यदि 5 के पावर 3 के भाज्य की संख्या पूछे, 5 के पावर 2 के भाज्य की संख्या पूछे तो भी आपका जवाब होगा 3। कौन कौन? 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। 9 को तो आपको हम ऐसे भी समझा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1, तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 5 5, 1 गुना 25 25, 2 गुना 1 2, 2 गुना 5 10, 2 गुना 25 कितना 50, 4 गुना 1 4, 4 गुना 5 20, 4 गुना 25 100 हो गया। 3 6 9। फिलहाल इतना आप मत समझिए, आप सिर्फ इतना ही समझिए कि इसका 2 के पावर 2 का फैक्टर क्या हो गया 3 गो, 3 लिख दिए। 5 के पावर 2 का फैक्टर क्या हुआ 3 गो, तो 3 गुना 3 3 3 आई का 9 आ तो गया। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिए, पावर 2 फैक्टर कितना 3, पावर 2 फैक्टर कितना 3। ये जो फैक्टर जो है ना हमेशा पावर से एक ज़्यादा होता है। रीजन क्या है? एक पावर 0 वाला शामिल हो जाता है। क्लियर? आइए उसको यहाँ पर समझाते हैं 72। किस यहाँ पर ये 72, तो 72 को जो आप लोग भागा दीजिएगा, इस तरह से भागा दीजिएगा तो देखिएगा इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 72 है तो 8 गुना 9, 8 गुना 9 और 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 2 3 गो होगा। 8 गुना 9, 9 का मतलब 3 के पावर 2। क्लियर है सर? ये 2 के पावर 3 जो है इसका फैक्टर क्या गो होगा? ये 3 है ना, 4 गो होगा। चारों कौन कौन होगा? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 कितना हो गया 4। ये 3 के पावर 2 का क्या गो होगा? 3 गो। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 3, तो 4 3 का 12 आ तो गया। इस तरह से निकालना है भाजक की संख्या। उम्मीद करते हैं बात को समझ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब यदि इसी तरह से कह दिया जाए कि संख्या 120 या कोई और संख्या उठाते हैं, संख्या 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? कुल भाजकों की संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो सबसे पहले तो 180 का मतलब 18 गुना 10,
जिन बंधु को दिक्कत हो वो कृपया करके इसे आराम से ऐसे भागा दें, ठीक है। 2 से भागा दीजिएगा 90, 2 से भागा दीजिएगा 45, अब 3 से भागा दीजिएगा 15, 3 से भागा दीजिएगा 5। और जिनको दिक्कत नहीं हुआ ऐसे समझिए, ये तो 18 गुना 10 और 10 का मतलब 2 गुना 5, 18 तो 9 दूनी, ये रहा 9, 9 दूनी 18, 2 के गो हो गया सर, 2 हो गया 2 गो, 3 के गो है 2 गो और 5 के गो है 1 गो। देखिए 2 है ना 2 गो, 3 के गो है 2 गो और 5 के गो है 1 गो। क्लियर। अब यदि आपसे पूछे कि बताइए इसका गुणनखंड के गो है ना, इसका फैक्टर के गो, तो आपका जवाब होगा 3 गो। पावर से 1 ज़्यादा हो जाता है। इसका के गो 3 गो, इसका के गो 2 गो, तो 3 गुना 3 9 और 9 दूनी का 18। इट मीन्स संख्या 180 कुल 18 गो संख्या से विभाजित होगा। क्लियर। यदि कभी इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाए, वो पहले से ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में तुरा हुआ रहे, साफ साफ ऐसे ही समझिए। यदि आपसे कोई कह दे कि बताओ 7 के पावर 6 के कुल भाजक की संख्या कितना होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 7 गो। और कोई पूछे कि 7 गो कैसे हुआ, तो आपका जवाब होगा 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, 7 के पावर 5, 7 के पावर 6। समझ रहे हैं। अब यहाँ 3 के पावर 9 और 4 के पावर 5 में गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो भी आप क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा क्या देखना है। जैसे 3 क्या है, अभाज्य है, ये 4 अभाज्य नहीं है, पहले अभाज्य वाला लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7 ही लिख दिए, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, तो 9 है ना 10 हो जाएगा, और ये 5 है 6 हो जाएगा, 10 गुना 6 60 हो जाएगा। कुछ नहीं, बेस यदि अभाज्य है तो पावर को 1 बढ़ा करके अपने में गुना कर दीजिए, जो गुणनफल होता है वही भाजकों की कुल संख्या होता है। क्लियर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यदि बेस अभाज्य नहीं रहे तो क्या करना है। कुछ नहीं, उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिएगा। जैसे हम लिख देते हैं यहां पर 2 के पावर 4, क्लियर, और यहां पर 15 के पावर 5 और 7 के पावर 3 में गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, में गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 के पावर 4 है और ये 3 गुना 5, और आपको पता है कि ए बी के पावर n का अर्थ होता है a के पावर n गुना b के पावर n, तो 3 के भी पावर 5 होगा और 5 के भी पावर, पंक्ति आई 15, 3 5, तो 3 के पावर 5 और 5 के पावर 5 और इस 7 के पावर 3। क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सब अलग अलग वैरायटी है, ये अलग अलग वैरायटी है। ये 4 है तो कितना होगा 5, ये 5 है तो कितना होगा 6, 5 है तो कितना होगा 6, और 3 है तो कितना होगा 4। 6 गुना 5 30, 6 गुना 5 30, 30 और 6 चौका 24, 24 या 72, 720। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज को ऐसे बदला भी जा सकता है, जैसे कह देगा कि संख्या 240, संख्या 240 कुल कितनी संख्याओं का गुणज है। हम ये नहीं बोले कि 240 के गो गुणज है, वो तो अनगिनत है। हम ये पूछे कि 240 कितनी संख्याओं का गुणज है, तो 240 उतना ही संख्या का गुणज होगा जितना कि उसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। आप एगो लैंग्वेज के रूप में लिख लीजिएगा कि 240 कितनी संख्याओं का गुणज मल्टीपल है, कितनी संख्याओं का मल्टीपल है। तो कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, इसका फैक्टर निकाल दीजिए। तो 240 का मतलब हो गया 2 गुना 5 और 24 8, 8 गुना 3, 2 3 गो यहाँ है, 1 गो यहाँ है, एक वैरायटी एक ही जगह लिखिएगा। 2 के गो हो गया 4 गो, 3 के गो हो गया 1 गो और 5 के गो हो गया 1 गो। 4 है तो 5, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20। मतलब संख्या 240 जो है कुल 20 संख्याओं का गुणज है। संख्या 240 20 संख्याओं का गुणज है। आगे प्रश्न में थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज कर सकता है। लैंग्वेज चेंज करके क्या करेगा, जैसे कुछ शर्त लगा देगा। क्या शर्त लगाएगा, जैसे एक संख्या दे दिया, सपोज कीजिए कि 120 दे दिया,
कितना दिया 120, और आपसे कहेगा कि 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें, 120 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 5 से बड़ा हो, जो 5 से बड़ा हो। यहां पर शर्त है कि भाजक चाहिए लेकिन वैसा जो 5 से क्या हो, बड़ा हो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल ज्ञात कर लेंगे और 5 तक में जो होगा उसको घटा देंगे। तो ये पहले टोटल ज्ञात करते हैं। तो 120 को तो आप तोड़िएगा, ई रहा 2 गुना 5, अब छोटा हो गया ना 12, चरती आए, ले 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 भाज्य नहीं है। तो 4 को 2 के पावर 2, ये रहा 3, 2 के गो 3 गो, 3 के गो एगो और 5 के गो एगो। ये 3 है तो 4, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। संख्या 120 जो है टोटल 16 गो संख्या से कटेगा, या संख्या 120 के कुल गुणनखंड की संख्या 16 होगा। लेकिन यहाँ शर्त है, टोटल नहीं चाहिए, जो चाहिए वह 5 से बड़का होना चाहिए। तो आप सोचिए कि 1 से 5 तक में कौन कौन काटेगा। तो सबसे पहले काटेगा 120 को 1, सम है 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और 5 भी काटेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 घटा देंगे तो 16 में से 5 गया 11। आया समझ में? नहीं आया तो एक और प्रश्न को देखिए आप। जैसे यहां पर यदि ऐसा कह दिया जाए, क्या लिखें, लीजिए 150 लिख देते हैं। संख्या 150, संख्या 150 कि वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या 150 कि वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 8 से बड़ा हो, जो 8 से क्या हो, बड़ा हो। समझ रहे हैं ना? तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले टोटल भाजक ज्ञात करेंगे और टोटल भाजक में से 1 से लेकर 8 तक में जो जो काटेगा उसका संख्या काउंट करके घटा देंगे। क्लियर? तो आइए पहले 150 का टोटल ज्ञात कर लीजिए। तो 150 का जब टोटल ज्ञात कीजिएगा तो पहले तो तोड़ेंगे सर, ई रहा 2 गुना 5 और ई रहा 3 गुना 5। तो बोलिएगा 2 के गो हो गया एगो, 3 के गो हो गया एगो, 5 के गो हो गया 2 गो, 1 है तो 2, एक बढ़ाना है, 1 है तो 2, 2 है तो 3। ठीक है, ये तो पूछेगा नहीं कि 1 क्यों बढ़ाते हैं, कारण है कि वो पावर 0 वाला शामिल हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो पावर 1 क्या होता है, बढ़ जाता है, सॉरी फैक्टर 1 क्या होता है, बढ़ जाता है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12। संख्या 150 12 को संख्या से कटेगा, लेकिन कुल भाजक नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वैसा भाजक जो 8 से क्या हो, बड़ा हो। तो आप सोचिए कि 1 से लेकर 8 तक में कौन कौन काटेगा, किसको, 150 को। तो पहले काटेगा आपका, कौन काटेगा बोलिए, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 काटेगा, 6 काटेगा और आगे बोलिए क्या 7 काटेगा, नहीं काटेगा, क्या 8 काटेगा, नहीं काटेगा। तो काउंट कीजिए, काटने वाला किए गो है 1 2 3 4 5, तब 5 घटा देंगे तब 12 में से 5 जाएगा 7। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि इसी प्रश्न में थोड़ा सा और चेंजिंग कर दिया जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बन सकता है, जैसे यहाँ पर लिख दिए कि संख्या 180 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी यदि 1 एवं 180 को छोड़ दिया जाए। समझ रहे हैं बात को? संख्या 180 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी यदि 1 एवं 180 को छोड़ दिया जाए। तो देखिए कुछ देर पहले 6 का लिखे थे, तो 6 का जब हम लिखे थे तो 1 लिखे थे और अंतिम में 6 लिखे थे। जब 100 लिखे थे तो 1 लिखे थे और अंतिम में 100 लिखे थे। बोलना ये चाहते हैं कि जब किसी संख्या के भाजकों की संख्या को लिखा जाता है तो उसमें 1 शामिल होता है और खुद वह संख्या शामिल होता है। किसी भी भाजकों की संख्या में एक भाजक 1 होता है और एक भाजक जो है वह खुद संख्या होता है, मतलब 1 2 तो फिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल भाजक ज्ञात करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, एक जो है से 1 के लिए और दूसरा जो है से 180 के लिए। क्लियर? तब इसे कुल भाजक निकालिएगा कैसे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ करके। अब तो आसानी से तोड़िएगा, 2 गुना 5
आगे रहा 18, तो 9 दूनी 18 और 9 कहने का अर्थ हुआ 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 ये रहा 2। तो 2 के गो हो गया, एगो यहाँ और एगो यहाँ, 2 हो गया 2 गो। समझिएगा बात को, 2 कितना हो गया, 2 हो गया आपका 2 गो, 3 हो गया 2 गो और 5 हो गया 1 गो। अब क्या करना है, अब ये 2 है तो 3, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 3 गुना 3 9 और 9 दूनी का 18। देखिए 18 ही आंसर नहीं है, क्योंकि 1 एवं 180 को छोड़ना है तो 2 तो घट जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 16। क्या इतना बात आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, आया तो अब देखा जाए, अब प्रश्न कुछ अलग करते हैं। अलग मतलब अब हम लोग चलेंगे मल्टीपल फैक्टर की तरफ चलेंगे। मल्टीपल फैक्टर मतलब किस तरह का प्रश्न होगा उसको देखिएगा। यहां देखिए एक प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या लिखें, संख्या 100 कि वैसे भाजकों की संख्या, वैसे भाजकों की संख्या जो 5 से विभाजित है, जो 5 से क्या है, विभाजित है, 5 से विभाजित है। ध्यान दीजिएगा 100 के भाजक क्या क्या था, 1 2 3 नहीं सर, 4 5 10 20 25 50 एंड 100। 5 से विभाजित की बात किया गया है ना, तो देखिए 5 से कट रहा है, 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से 3 4 प्रश्न को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न जो है से बदल रहा है। क्लियर? तो ध्यान देकर के समझिएगा। के गो आ गया, 6 गो, लेकिन आपको मालूम है कि इस तरह से काउंट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन काम है। तो मालूम कैसे करेंगे उसको समझिए। 100 को जब आप तोड़े थे तो क्या आया था, 2 के पावर 2 आया था और 5 के पावर 2 आया था, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। देखिए यहाँ शर्त है कि 5 से कटना चाहिए। तो 5 से कोई संख्या कब करता है, जब उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 जुड़ा हुआ रहता है। समझ रहे हैं ना? तो 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। आपका मतलब समझ रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि अंतिम में 0 या 5, ठीक है। वही हम भी बोलना चाहते हैं कि 5 अटैच रहेगा तभी तो 5 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर तो 3 होगा, इसका फैक्टर कितना होगा, 3, इसका भी फैक्टर 3 होगा, 5 के पावर 0 5 के पावर 5 के पावर 2, लेकिन इसे शामिल नहीं करेंगे। कारण 5 के पावर 0 में 5 नहीं है, वो तो सिर्फ 1 है, इसलिए यह शामिल नहीं होगा। तो इसका फैक्टर क्या को यूज होगा, इसका फैक्टर 2 को यूज होगा, और ये 3 दूनी का 6 आ गया ना। इस तरह से ज्ञात करेंगे। क्लियर? एक आध दो प्रश्न और बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। आइए एक आध दो प्रश्न को और देखिए आप लोग। यदि यहां पर हम लिख दें, क्या लिखें, जैसे यहां पर एक संख्या लिख देते हैं आपको 220, 220 या 220 पर क्लियर पूरा ना होगा, लीजिए 280 करते हैं। 280 कि वैसे भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या जो किससे विभाजित हो, 10 से विभाजित हो। समझ रहे हैं ना? 10 से क्या हो, विभाजित हो। तो सबसे पहले आप बोलना चाहते हैं कि 280 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो जब 280 को आप तोड़िएगा तो पहले 0 को हटाइएगा, 2 गुना 5, जैसे आपको सुविधा हो। सर जिनको दिक्कत है कृपया बस इस तरह से भागा दें, 2 से दीजिए, 2 से दीजिए, इस तरह से जैसे भाग लगेगा और उस तरह से आप तोड़ने का प्रयास कीजिए, या फिर ऐसे मेरे साथ समझिए। 2 गुना 5 28, 7 गुना 4 और 4 2 के पावर 2 और 7, 2 के गो हो गया 3 गो, 5 के गो हो गया 1 गो और 7 के गो हो गया 1 गो। समझ रहे हैं आप? किससे कटने की बात किया है, कटने की बात किया है 10 से। कटने की बात किससे किया है, 10 से। तो 10 का मतलब 2 और 5, 1 गो 2 और 1 गो 5 हर हाल में चाहिए। तो शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि यहां पर 2 के पावर 0 मतलब यहां पर जो 4 गो जो फैक्टर जो है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, ये जो 4 गो फैक्टर जो था उसमें 2 के पावर 0 नहीं चलेगा।
रीजन ये है कि 2 हर हाल में हमें चाहिए और 2 के पावर 0 तो 1 होता है, इसलिए 2 के पावर 0 नहीं चलेगा। तो 2 के पावर जब 0 नहीं चलेगा तो बोलिए इसका फैक्टर क्या गो चलेगा, 3 गो चलेगा। इसका फैक्टर 2 गो, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, लेकिन 5 के पावर 0 नहीं चलेगा, तो चलेगा कौन, 5 के पावर 1, तो क्या गो, 1 गो। इसका तो कोई शर्त ही नहीं है, तो 2 गो है ना। जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई ना हो उसका संख्या एक बढ़ा के ही लिखिएगा। बोलिए 3 गुना 1, 3 गुना 2, ये हो गया 6, मतलब संख्या 280 के वैसे भाजकों की संख्या जो 10 से कटेगा उसका संख्या कितना होगा, 6 होगा। आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हो जाएगा आपका 10, दूसरा हो जाएगा 20, एक हो जाएगा 40, 40 के बाद होगा 70, 70 के बाद होगा 140 और 140 के बाद होगा 280, 1 2 3 4 5 6, यही 6 होगा, 7वां कोई नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह से मालूम करने का प्रयास कीजिएगा। यहां तक ठीक ठाक। और भी इस तरह का प्रश्न देखना है, यदि और भी इस तरह का प्रश्न देखना है तो लीजिए यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको हम बना देते हैं। बोलिए कितना बना दें, 480 बना दिए। और ये जो 5 जो दिखाई दे रहा है इसको हम 12 बना देते हैं, ठीक है। आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पहले अपने से बनाइए, फिर जब हम बताएंगे तो उससे आप अपना आंसर मैच कीजिएगा। क्लियर? तो देखिए अब क्या कीजिएगा आप, अब जो है आप 480 को तोड़िएगा। जब 480 को तोड़िएगा तो ये 2 गुना 5 48, 16 तिया 48, 16 मतलब 2 के पावर 4, ये रहा 3, 2 के गो 4 और 1 5, 3 के गो 1 और 5 के गो 1। क्लियर? अब बोलिए 12 से कटने का बात हुआ है तो 12 का मतलब हो गया सर 2 2 3, 2 के गो 2 गो और 3 के गो 2 हो गया 2 गो और 3 हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, 2 2 गो हो गया और 3 1 हो गया। आप शायद बोलना चाह रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी बोलना चाह रहे हैं कि 2 के पावर 2 है, इसका मतलब 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 ये दोनों शामिल नहीं होगा। मतलब 2 का जितना फैक्टर होगा उसमें से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 का फैक्टर यहाँ पर 6 गो ना होगा, 2 के पावर 0 से 2 के पावर 5 तक जाएंगे तो क्या गो होगा, 6 गो। लेकिन वो 6 गो में 2 गो नहीं चलेगा। कौन कौन नहीं चलेगा, 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका कितना हो जाएगा, 4। 3 के पावर 1 से स्टार्ट होगा, ये तो खैर 1 गो होगा और ये होगा 2 गो। तो 4 गुना 1 4 और गुना 2 4 दूनी का 8। क्लियर है? अब उम्मीद करते हैं, अब मेरा विश्वास है कि इस तरह के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? और देखिए अब रह गया आपका समभाजक और विषमभाजक। भाजक से संबंधित तो कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, आपका 3-4 वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। आज जो बता रहे हैं उससे रिलेटेड समाप्त करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और आ जाएगा आपका समभाजक और हो जाएगा विषमभाजक। समभाजक और होगा आपका विषमभाजक, समभाजक और विषमभाजक। तो सम का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाजित होता है। 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए, ठीक है। सम का मतलब 2 से विभाजित होता है और विषम का मतलब, ऑड का मतलब 2 से विभाजित नहीं होता है। 2 से विभाजित नहीं होता है, समझ रहे हैं ना आप? तो देखिए ये 2 से विभाजित होता है मतलब 2 के पावर 0 नहीं चलेगा, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। 2 से विभाजित होने के लिए 2 को शामिल होना जरूरी है और 2 को शामिल होना जरूरी है तो 2 के पावर 1 से चलेगा। कहां से, 2 के पावर 1 से। इट मीन्स इस बार 2 का जो पावर जो हर एक बार 1 बढ़ता था, इस बार 2 का पावर 1 नहीं बढ़ेगा। 2 के पावर 7 है तो 7 ही रहेगा, 2 के पावर 4 है तो 4 ही रहेगा। देखिए जैसे यदि कह दें कि संख्या 100, ऐसा तो याद होगा 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, ये टोटल आ गया होगा 9 गो। 9 गो में 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो जो है से आपका इवन है, सम है। बाकी के जो 3 गो रह गया होगा वो आपका ऑड है। लेकिन इस तरह से काउंट करने में टाइम लगेगा, जल्दी में कैसे ज्ञात करेंगे उसको सीखिए। देखिए
फिलहाल ये है 100, 100 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 होगा और 5 के पावर 2 होगा। सम की बात ना किए हैं, इसका तो 3 गो फैक्टर है नो डाउट, इस तरह से 3 गो फैक्टर हो गया, समझ रहे हैं बात को। इसका भी 3 गो फैक्टर है इस तरह से। लेकिन प्रश्न में कहा है कि हमें वैसा भाजक चाहिए जो क्या रहे, सम रहे, वैसा भाजक चाहिए जो सम हो। तो फिलहाल देखिए ये रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 होता है 1 और 1 किसी के साथ लगेगा, समझ रहे हैं ना, तो आपका विषम रहेगा। किसी के साथ लगेगा मतलब 2 वाला पूरा टर्म क्या है, गायब है, उसके जगह पर 1 जाएगा तो क्या रहेगा, विषम रहेगा, इसलिए रेस से कहाँ हो गया, बाहर। तो बोलिए इसमें फैक्टर क्या हो गया, 2 को। यही तो हम आपको बोलना चाह रहे थे कि 2 में जो पावर होता है वही फैक्टर की संख्या रह जाएगा। 2 वाला टर्म में पावर को 1 इंक्रीज नहीं करते हैं। हाँ यहाँ देखिए क्या हो गया, 3 गो, 2 है तो कितना हो गया 3, तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6 हो गया आपका, कहाँ गया यहाँ पर 6। और जब विषम होगा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो देखिए जब विषम की बात कर रहे हैं ना, तो विषम का मतलब जिसके साथ 2 अटैच नहीं होना चाहिए। यदि 2 अटैच हो जाएगा तो वह विषम नहीं तो सम बन जाएगा। तो विषम के लिए 2 वाला टर्म को बिल्कुल आप अलग रखें, बिल्कुल साइड रखें, 2 से कोई मतलब न रखें। तो बोलिए ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर ना हुआ तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सम विषम यहां पर लिख दिए हम 720, समझिएगा कितना लिखें, 720। अब इसमें मालूम करना है इवन फैक्टर मालूम करना है, सम भाजक, और ऑड फैक्टर मालूम करना है, विषम भाजक मालूम करना है। क्लियर जी। आप तो पहले इसको तोड़िएगा, तो 2 गुना क्या हो गया 5 और ये 8 गुना 9, समझ रहे हैं। 2 टोटल के गो हो गया, 3 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, 2 हो गया 4 गो, 3 के गो हो गया 2 गो, 5 के गो हो गया 1 गो। अब सम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो जब सम भाजक निकालिएगा तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 तो यहाँ पर ऐड होगा नहीं, तो कितना रह जाएगा 4। ये 2 है तो कितना हो जाएगा 3, 1 है तो कितना होगा 2, 4 गुना 3 12, 12 दूनी का 24, ये रहा आपका इवन। क्लियर है। यदि आप ऑड फैक्टर निकालना चाहते हैं, विषम भाजक निकालना चाहते हैं, तो इस टर्म को हटा दीजिए, इसको गायब कीजिए। अब ये 2 है तो 3 होगा, ये 1 है तो 2 होगा, 3 दूनी का 6, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपका सम भाजक और विषम भाजक क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, 2 मिनट और देखिए। अब आपको समझा देते हैं पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, है ना, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। अब आपको समझा रहे हैं वैसे भाजकों की संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 4 16 9 25 36 64, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से निकालेंगे पूर्ण वर्ग भाजक की संख्या, पूर्ण वर्ग। तो देखिए आपको पता होगा कि वर्ग होने के लिए, स्क्वायर होने के लिए पावर इवन होना चाहिए। ठीक है, यदि इतना समझ गए तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्क्वायर होने के लिए पावर जो है से क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, पावर सम होना चाहिए, मतलब 2 से कटने वाला होना चाहिए। आइए देखिए, यदि इसी प्रश्न में ये लीजिए इसको हटा देते हैं, देखिए 100 वाला मिटा दीजिए, लीजिए इसमें आपको गिनती करके दिखाते हैं। 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, 2 4 6 8 9। इसमें 1 4 25 और 100, ये 4 गो जो है से आपका क्या है, वैसा भाजक है जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए यदि इसको बाय प्रोसेस निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 100 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 होगा और ये 5 के पावर क्या होगा, 2 होगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है, बहुत परेशानी हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
फिलहाल देखिए, ये 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2, ये 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 0 जो है 0 इवन नंबर है। 0 क्या है? इवन नंबर है। और पूर्ण वर्ग के लिए पावर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो 2 के पावर 2 में वैसा फैक्टर क्या है जो इवन है, 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2। 2 के पावर 1 तो आपका ऑड है, इसलिए 2 के पावर 1 को नहीं लिखे। तब बोलिए यहां से क्या हो गया सर? 2 गो, n 2 गो है, इसका क्या हो गया? 2 गो, इवन फैक्टर वाला। तो 2 दूनी का 4, यही तो 4 है। कहाँ गया 4? गिनती किए थे ना, 2 3 और 1 4। क्लियर है? यदि और किसी संख्या के आप निकालना चाहते हैं तो निकालिए। जैसे एक संख्या लिख देते हैं आपको, क्या लिखें संख्या सर? आप भी बोलिए कभी। जैसे संख्या लिख दिए आपको हम 520 लिख दिए। कितना लिख दिए? 520। तो ये रहा 2 गुना 5 52 ना, तो 13 चौका 52, 4 13, 2 के गो हो गया, 2 हो गया आपका 3 गो, और 5 हो गया 1 गो, और 13 हो गया 1 गो। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इवन पावर वाला क्या गो होगा? 2 गो। एगो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2, आगे 2 के पावर 4 तो बाहर ना हो जाएगा, तो क्या गो हुआ? 2 गो। अब इसमें इवन वाला कितना होगा? एगो 5 के पावर 0 होगा, एगो हो ना 5 के पावर 0, तो 1 ऐसे भी 1 से गुना करने पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसमें भी इवन पावर कितना होगा? 13 के पावर 0, तो क्या गो? एगो। तो 2 गुना 1 2 गुना 1 2, मतलब संख्या 520 के क्या परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की बात किया जाए तो कितना होगा? 2 होगा। एगो 1 होगा और एगो आपका 4 होगा। इसके अलावा और कोई पूर्ण वर्ग संख्या इसको नहीं काटेगा। आखिरी प्रश्न समझिएगा। जैसे यहां लिख देते हैं, संख्या का जिक्र हम नहीं करते, संख्या को छोड़ दिए। मान लेते हैं कोई नंबर सिस्टम में संख्या होगा जिसको तोड़ने पर आया 2 के पावर 5, 3 के पावर 7 और यहां पर 7 के पावर 3। और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर जितना इच्छा करे खुद से क्वेश्चन लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आप क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें इवन फैक्टर कितना होगा? 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, आगे 2 के पावर 6 बाहर निकल जाएगा सर, रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इसमें इवन फैक्टर कितना हुआ? 3 गो। इसमें इवन फैक्टर कितना होगा? ध्यान दीजिए, एगो 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, 3 के पावर 6, 1 2 3 4 4। 7 के पावर 3 में इवन फैक्टर कितना होगा? तो 7 के पावर 3 में इवन फैक्टर निकालिएगा तो 7 के पावर 0 और 7 के पावर 2, 7 के पावर 4 तो रेस से बाहर हो जाएगा। तो यहां से क्या गो? 2 गो। तो 3 गुना 4 12 दूनी का 24। ये जो भी संख्या होगा उसके पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितना होगा? 24 होगा। बात समझे? तो फिलहाल इसका निष्कर्ष क्या रहा? इसका निष्कर्ष रहा, इस वीडियो का निष्कर्ष रहा कि यदि ए बी सी, सुनिएगा बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि ए बी सी अभाज्य संख्या है और इसका पावर m n और यहां पर p लिख देते हैं, तो इसका जो टोटल फैक्टर जो होगा ना, टोटल फैक्टर कुल भाजक 1 बढ़ा दीजिए तो m + 1, 1 बढ़ा दीजिए n + 1, 1 बढ़ा दीजिए p + 1। एक क्यों बढ़ा रहे हैं आपको इस वीडियो में समझाए हैं। इसको गुना कर दीजिए, यही है कुल भाजकों की संख्या। अब रही बात सम और विषम का, तो सम में 2 के पावर को 1 इंक्रीज नहीं करते थे और विषम में 2 वाले टर्म को शामिल ही नहीं करते थे। इसके साथ आपका रहा पूर्ण वर्ग की बात रहा, पूर्ण वर्ग भाजक की बात रहा। तो वहां पर आपको बताए थे कि पावर जो है वह क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। साथ ही कुछ शर्त था, वैसे भाजक की संख्या जो 6 से कटे या 12 से कटे तो उसको पहले तोड़ दीजिएगा। जैसे 12 को तोड़े तो 2 के पावर 2 और 3, तो 2 के पावर 2 कह रहा है कि इसमें 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0 नहीं चलेगा। 2 के पावर 1 2 के पावर 0 नहीं चलेगा। तो 2 का जितना फैक्टर होगा उसमें से 2 क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत रहा हो समझने में तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे रिलेटेड परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसी लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।